बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। मैंने रात गए दो खबरें इस ब्लॉग के अंदर, मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है दोनों की दोनों, लिहाजा मुझे इनके ऊपर बात करनी चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैं रात के इस पहर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। एक चाइनीज़ एम्बेसडर को लेकर एक स्टोरी पिछले दिनों में उसके ऊपर मैंने भी एक ब्लॉग किया था, बहुत स्टोरी वो वायरल हुई थी। चाइनीज़ एम्बेसडर और इसहाक डार साहब, इस्लामाबाद की एक तकरीब थी जिसके अंदर कुछ इनसेंसिटिव गुफ्तगू इसहाक डार साहब के एंड पे हुई, और फिर उसके बाद वो दोबारा चाइनीज़ एम्बेसडर को स्टेज पे आना पड़ा और उनको दोबारा से उस इशू को एड्रेस करना पड़ा, और वो बड़ा एट दैट टाइम उस स्टोरी ने हाइप पकड़ी। अब फैसल वावडा ने आज हामिद मीर साहब के शो में, फैसल वावडा साहब काफ़ी दिनों के बाद मीडिया पे वापस आए, आज़ाद कबीले से उनका ताल्लुक है फैसल वावडा साहब का। फैसल वावडा साहब आज हामिद मीर साहब के शो में बैठकर एक ऐसी गुफ्तगू या ऐसा इंकशाफ कर गए हैं कि आप सर पकड़कर बैठ जाएंगे। जरा वो गुफ्तगू सुनिए, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। इस हुकूमत की खातून की स्टेटमेंट की वजह से ये जो एम्बेसडर चाइनीज हैं वो अपसेट होके बोले हैं। चेक करें उन्होंने क्या बात की चाइनीज के बारे में, उनकी शहादतों के बारे में। अगर आप इस तरह के अहकाम करेंगे तो आपका दोस्त भी आपका दुश्मन बन जाएगा। और मैं आपके फिर तवज्जो से कह रहा हूं कि चाइनीज हमारे लिए हमारे भाइयों से ज्यादा है। हम उनकी जान के लिए सिविल आर्म फोर्सेस की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, या हमें फौज की सिक्योरिटी देनी पड़ी। जब मैं वजीर था, फेडरल मिनिस्टर था, मैंने एक पूरी की पूरी कोर इनके लिए डिप्लॉय करवाई। आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है इसने चीन को नाराज कर दिया? चीन को सर, चीन को इस हुकूमत की खातून की इतनी इनसेंसिटिव बात हुई है चाइनीज रिलेटेड और उसके एम्बेसडर से कि वो फट पड़े हैं। उनको कहा गया है कि जी मरना यहाँ कोई मामूली सी चीज है, मरना यहाँ पर मामूली सी चीज़ है। इसी किस्म के मिलते जुलते हालातों वाकयात, इसी तरह की स्टेटमेंट एक इसहाक डार साहब ने भी दी थी, और उसके बाद फिर अब आपकी और मेरे मुल्क की हालत क्या हुई, कितनी और सिचुएशन में ला के मुझे और आपको खड़ा किया। आई रिमेंबर दैट। अब दो चीज़ें इस पर समझिएगा। एक तो याद रखिए कि आपको औलाद सबको बहुत प्यारी होती है। औलाद जब भी आपसे कभी ख्वाहिश करे ना, चांद मांगे उसकी ख्वाहिश करे, तो अल्लाह का वास्ता उसको पूरा मत किया करे। यह हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासतदान है ना, जो बड़े बड़े सियासी घराने, ये अपनी औलादों के शौक के लिए मुल्क और सूबे भी उनको थमा दिया करते हैं कि जनाब एलो मेरा बच्चा, आप खेलना चाहते हैं तो सूबे के साथ खेलो, आप खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ खेलो। और भाइयों, दो जहाज शहाज ले दो, फार्म हाउसेज ले दो, अपार्टमेंट्स ले दो, महंगी तरीन शॉपिंग करवा दो दुनिया से, दुनिया के हर शहर में इनको शॉपिंग करवा दो अपनी औलादों को। एक मुल्क की 25 करोड़ पॉपुलेशन है यार, एक सूबे की 13 करोड़ पॉपुलेशन है। ये सूबे खेलने के लिए मत दे दो इनको, ये मुल्क खेलने के लिए मत दे दो इनको। रीज़न फिर वही बात कि जनाब जब आप इनएक्सपीरियंस्ड होंगे, जब आपको एक चीज़ की तरबियत ही नहीं है, आपको आइडिया ही नहीं है, आप शौक 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 में, या एक सिर्फ आपके वालिदैन ने, आपके बुजुर्गों ने आपको उस मनसब तक पहुंचा दिया और कुछ मेहरबानियां हो गई आप पे, तो उसका मतलब हमारी इस मुल्क और इस सूबे के इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ खेलना नहीं हो सकता। थोड़ा थोड़ा सा वापस जाइए नवाज इमरान खान साहब वाले टेन्योर में। आए दिन आपको और मुझे पॉलिटिक्स में सुनाया ही जाता था करंट अफेयर के अंदर, इमरान खान ने सऊदी अरब को नाराज़ कर दिया, इमरान खान ने अमेरिका को नाराज़ कर दिया। वेंटिलेटर वाली स्टेटमेंट आपको याद होगी ख्वाजा आसिफ साहब की, मोहम्मद बिन सलमान वाली स्टेटमेंट्स याद होंगी इसी PMNN की, ख्वाजा और फिर इमरान खान ने चाइना को नाराज़ कर दिया, CPEC डिले हो गया, हसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट। गुडनेस सेक, आप खुद क्या कर रहे हो? माजी में जो इल्ज़ामात लगाते आए हो, जिसका आपको सबूत या शवाहिद नहीं होते थे मेरे और बाकी लोगों के सामने रखने के लिए, आज आप खुद से वो सारा कुछ करते आ रहे हो। ये बात जो है सारी, जो फैसल वावडा साहब बात कर रहे हैं, ये गालिबन मरियम नवाज साहबा के बारे में बात कर रहे हैं। रीज़न कि इसी शो के अंदर जब हामिद मीर साहब इसको इशारे कुरानियों में समझा रहे हैं आपको और मुझे कि जी पंजाब की एक खातून वजीर हैं, उन्होंने कहा जी वजीर नहीं है, सिर्फ वजीर नहीं है, क्लियर करें, सिर्फ वजीर नहीं है, तो हामिद मीर साहब को कहना पड़ा कि वजीर आला। सो फॉर गुडनेस सेक यार, क्या कर रहे हो इस मुल्क के साथ, कैसे खेल रहे हो आप? तमाशा लाए है अजीब जहा, मतलब ना कोई तजर्बा है, ना कोई क्रेडेंशियल्स हैं, ना कोई अकल है, ना मत है, तबाही लाई होंगे, हर शहरी तबाही लाई होंगे, मुआशत, किसान, डॉक्टर, कारोबारी हजरात, नौकरी वाले लोग। एक बंदा जड़ा बचिया इन्हों की हुकूमत आके जड़ा कि वेरी हैप्पी। हाँ, एक तबका जरूर है, सियासतदान, नून लीग के सियासतदान, पीपल्स पार्टी के सियासतदान, MQM के सियासतदान, दैट इज इट। और उन्हीं सियासतदानों के वो वोटर जिन्होंने थोड़े थोड़े वोट भी जिन्होंने लिए होंगे, फॉर्म 47 की तो कहानी छोड़ देना, उन्हीं वोटर से जाके बात करके जरा देखिए कि आपने वोट दिए थे सियासी जमातों को, की हाल है थोड़ा पाए, चीखें, आसमान तक आपको आवाज जाएगी उन चीखों की। अल्लाह का ना जे यार, बड़ा जो खुदा की किस्में दुख होंगे, कलेजा पाटता है, करदे की पे हो यार, साडा की कसूर है, की कर बैठे हैं कि इस मुल्क पैदा होए, मतलब वी आर स्ट्रगलिंग।
एवरी पैसिंग डे वी आर स्ट्रगलिंग। तुझे नवा कोई ना कट्टा रोज खोले आपने। अब दूसरी जानिब आ जाएगी 24 नवंबर का एहतजाज। मुझे अब क्यों लगता जा रहा है हर गुजरते दिन कि ये सीरियस मैटर है, ये सीरियस मैटर है, ये सीरियस मैटर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डू और डाई कहती आई, डू और डाई कहती आई, इवेंचुअली ये डू और डाई बनती जा रही है। एक ऑडियो वायरल हुई है बुशरा बीबी साहिबा की, वो कोई है तो लंबा क्लिप है, ये वो ऑडियो है जो अरकान असेंबली से टिकट होल्डर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन तमाम लोगों से रिसेंटली जो बुशरा बीबी साहिबा ने गुफ्तगू की थी, और इस गुफ्तगू को तहरीक इंसाफ ने डिफरेंट ब्रांडिंग की कि नहीं इतनी सख्ती से नहीं कहा, उन्होंने बड़े मुशफ़िकाना अंदाज से कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने वो नहीं कहा। आज वो ऑडियो वायरल हो गई, जरा ऑडियो सुनिए फिर इसके ऊपर बात करते हैं। हर MPA 5,000 हर MLA 10,000 लेके अपना अलग-अलग काफिला निकलेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने उसको ज्वाइन किया, और कोई ये भी नहीं कहेगा कि मैं गिरफ्तार हो गया, क्योंकि सबको पता है कि गिरफ्तारी का काम अब इन्होंने शुरू कर देना है। इसलिए आपने पहले से सादा गिरफ्तारी का लाइन तैयार रखें कि आपने अपने आप को गिरफ्तारी से कैसे बचाना है। दूसरा खान ने ये कहा था कि ये बात किसी की नहीं सुनी जाएगी कि मैं गिरफ्तार हो गया इसलिए मेरे लोग उस जगह पे नहीं पहुंच सके। खान ने कहा आप हर बंदा अपनी 3 ऑप्शन देगा जिसपे वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, उसका दोस्त या उसका फैमिली मेंबर, ताकि जब काफिला निकलेगा आपकी जगह को खाली नहीं छोड़ा जाएगा, और बाद में ये नहीं सुना जाएगा कि आप गिरफ्तार हो गए, शेयरिंग हो गई, ये हो गया, इसलिए आप लोगों को वहां से जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि सिर्फ आपने वर्कर्स को नहीं लेना, आपने आवाम को भी अपने साथ शामिल करके उस जॉब पे पहुंचना है। फिर उन्होंने ये कहा था कि हर काफिला, हर MLA MPA सदर सेक्रेटरी अपना व्हाट्सएप को भी रखें, क्योंकि इन्होंने उससे शायद इंटरनेट बंद कर दें या इतना स्लो हो जाए कि आप एक दूसरे को मैसेज नहीं भेज सकें। मैसेज के लिए आप अपने लड़के तैयार रखें जो बाइक पे एक दूसरे को आपको मैसेज दें। आपके फोन का सिस्टम, मीडिया का सिस्टम आपने अपने साथ रखना है, जो इंटरनेशनल मीडिया साथ रख सके वो इंटरनेशनल मीडिया रखेगा। जो यूट्यूबर्स के मीडिया में आपकी जो आपकी मूवमेंट है इस्लामाबाद पहुंचने तक की, इस्लामाबाद की। अच्छा जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खान ने कहा है कि जिसके पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होगी वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा। अब आपने ऑडियो सुन ली, बड़ा क्लियर कट पैगाम है। भाईजान बंदे भी लेके आने जे, नहीं लेके आने टिकट नहीं लबेगा, फारग हो। आपने खुद पकड़े जाओगे तो जिम्मेदार होगे, अपनी रिप्लेसमेंट दोगे, दोस्त दोगे, रिश्तेदार दोगे। इंटरनेट सर्विसेज का तुम इस तरह रखोगे कि मोटर बाइक के ऊपर लड़के साथ होंगे, सिग्नल नहीं आते वो भाग के पीछे जाएंगे, वो अपडेट करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया जो लोग अरेंज कर सकें वो इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखेंगे, जो इंटरनेशनल मीडिया को नहीं साथ रख सकते वो यूट्यूबर्स को साथ रखें। इमरान खान को जेल में बैठे हुए एक एक चीज आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। कैसे? तो पता है कि जी मीडिया कितना दिखा रहा होगा हमारा एहतजाज, किस कदर कवर करेंगे, कोई कहानी नहीं है, यूट्यूब दिखाएगा। और ऐसे लिए हुकूमत VPN ला के यूट्यूब में भी कुंजन टूरी है। अक्सर लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि जी आपकी वीडियो हमारे फोन पे, हमारे टीवी पे प्ले नहीं होती, जिस किसी पे VPN लगा होता है उस पर आपकी वीडियो प्ले होती है। और इसका मतलब मेरे पास मोटा सा एनालिसिस है, मेरे पास कोई मैं टेक से अभी आदमी नहीं हूँ, या मैं बहुत झटके से आदमी हूँ। माजी में जाइए कुछ 4 महीने पहले तक, जब तक ये VPN और ये फायरवॉल वाला अजाब नहीं पड़ा था पाकिस्तान को, तो मेरी वीडियोस के व्यूज़ 1,00,000, 80,000, 2 लाख लोग, 1.5 लाख लोग देख रहे होते थे। आजकल 5,000, 7,000, 2,000, 4,000 लोग देख रहे होते हैं। तो मेरे पास तो ये मोटी सी कैलकुलेशन, मेरा कंटेंट तब भी वही था, जो मैं फील करता था वही आपके सामने बोलता था, मेरा कंटेंट आज भी वही है। सो अगर मैं तो वो आप सेड इट अर्लियर, आई एम सेइंग इट अगेन, एक बंदा भी मुझे सुन रहा होगा तो मैं अपनी बात करता रहूँगा, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो बात करता रहूँगा। हाँ, बीच में गलतियां कोताहियां भी हो सकती हैं, मिसकैलकुलेशन भी हो सकती हैं, बट मैनू जो ठीक लगेगा वो मैं करता रहूँगा। अब इसकी की एक और दलील मेरे पास है, ठीक है जनाब। एक तरफ तो ये हालात वाक़यात है, दूसरी जानिब क्या किया हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत की इस्लामाबाद में रेंजर्स और इजाफी FC तैनात करने की तैयारी। अब यहां से आपको फिर से समझ आ जाएगी कि हुकूमत किस हद तक सीरियस होती जा रही है। अब पहले हुकूमती वज़रा हवा में स्टेटमेंट इधर उधर मारते मुरते रहे, अब पता चला है कि नहीं हो पाए ना, तो हम बहुत सीरियस हो गए। सो नाउ वी हैव टू स्टिक टू इट, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। इस्लामाबाद पुलिस ने रेंजर्स और FC के 9,000 एहलकारों की खिदमात मांग ली। जराए रेंजर्स और FC की तैनाती मुकम्मल एंटी राइट किट्स के साथ मांगी गई है। जराए वफाकी वजारत दाखिला ने रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबली की तैनाती के इकदाम शुरू कर दिए हैं। आज इस्लामाबाद पुलिस ने खत लिखकर रेंजर्स और FC की तैनाती की सिफारिश की है। अमन व अमान की सूरत हाल को हैंडल करने के लिए रेंजर्स और FC की खिदमात मांगी गई हैं। जराए
अब यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे टांग रही है। मैं बार बार कह चुका हूँ, आज फिर गुजारिश कर देता हूँ, मार धाड़ वायलेंस कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं किसी कदर नहीं कर सकता। एक चीज़ की समझ नहीं आती, एक सियासी जमात है, उसका लीडर जेल के अंदर है, उनके बहुत सारे कारकुनान मासूम हैं, उनका कोई लेना देना भी नहीं, ना मार धाड़, ना कोई कातिल है वो उजरती, ना वो कोई टेररिस्ट है, जेलों के अंदर हैं। उनका आपसे शिकवा ये है हुकूमत से कि आपने उनका मैंडेट चुराया। वो पुरअमन एहतजाज करने बार 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 हर पैगाम के अंदर, हर वीडियो के अंदर, हर टॉक शो के अंदर उस सियासी जमात के कारकुनान, उस सियासी जमात के लीडरान कहते हैं पुरअमन एहतजाज, रादर देन कि गवर्नमेंट प्रिपेयर करती कि उस एहतजाज को टैकल हमने निगोशिएट करके क्या क्या करना है, हमने उनसे क्या बात करनी है। आप तैयारियां क्या कर रहे हो? रेंजर्स, एफसी, किट्स, पुलिस, छुट्टियां मनसूख, कंटेनर्स, ये गवर्नमेंट तैयारी कर रही है। यहाँ से आपको माइंड सेट का आइडिया होता है, यहाँ से आपको आइडिया होता है कि आप किस कदर जमहूरी मुल्क के अंदर रह रहे हैं, यहाँ से आपको आइडिया होता है कि व्हाट नेक्स्ट, इससे आगे क्या होने जा रहा है। फोटो विजुअल अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और इनको समझाने वाला कोई नहीं। ये अकल दे अन्ने होए ने सारे, इस टाइम पागल होए ने सारे, इन्होंने कोई बंदा नहीं दसन वाला। हर प्रॉब्लम का, बड़े से बड़े प्रॉब्लम का अल्लाह पाक ने सोल्यूशन रखा हुआ है। टॉक, सिट टुगेदर, इंगेज, निगोशिएट, रीजनिंग, लेकिन सुनने वाला कोई बंदा। अल्लाह पाक खैर करे, आपको, मुझे, हमारे इस मुल्क को हमेशा सलामत रखे, हमेशा आबाद रखे, हमेशा हंसता बसता रखे, तरक्की करता रखे, और हम आपको, मुझे मौका देखें वो सब कुछ अपनी आंखों से इंशाल्लाह होता हुआ देख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन।